Good morning, dear students. As you all know, we were doing chapter number 11, Earth, Sun and Moon. And today we will continue this chapter with a new topic, which is movement of Earth. And before that, there are some fill-ups. First is outer layer of the sun is called dash. जो outer layer, जो सबसे बाहर की जो layer है, उसको क्या कहते हैं? हमने पढ़ा था जो सबसे आउटर लेयर है वो क्या है? क्रस्ट. ठीक है. और इसका जो सेकंड नेम है वो क्या होता है? कोरोना. क्या होता है उसका सेकंड नेम? कोरोना. ठीक है. सेकंड, द लेयर ऑफ द अर्थ ऑन विच वी लीव इज कॉल्ड डैश. जिसके ऊपर हम रहते हैं, ठीक है, वो लेयर अर्थ की जिसके ऊपर हम रहते हैं उसको कहते हैं क्रस्ट. थर्ड इज द मिडल लेयर ऑफ द अर्थ इज कॉल्ड डैश. जो मिडल लेयर है, बीच की लेयर है, किसके बीच की? क्रस्ट के और कोर के बीच की जो लेयर है वो क्या होती है? मेंटर. द सेंटर ऑफ द अर्थ इज नोन एज डैश. जो सेंटर है अर्थ का उसे क्या कहेंगे हम? कोर कहेंगे. द डैश इज मेड अप ऑफ लिक्विड मोल्टन आयरन एंड निकल. तो इसमें क्या आ जाएगा आपका आंसर? कोर. वही क्या बनी हुई है? आयरन और निकल से बनी हुई है. ठीक है. नेक्स्ट टॉपिक इज मूवमेंट ऑफ अर्थ. अब जो अर्थ है वो कैसे मूव करती है, कैसे उसकी मूवमेंट होती है, किस टाइप की मूवमेंट होती है. ठीक है. द टू मूवमेंट्स शोन बाय द अर्थ आर रोटेशन एंड रिवोल्यूशन. जो दो तरह की जो मूवमेंट होती है वो कौन कौन सी होती है? रोटेशन एंड रिवोल्यूशन. वैसे तो दोनों का मीनिंग क्या होता है? घूमना. ठीक है, चक्कर लगाना. लेकिन दोनों में डिफरेंस क्या है वो हम आगे अभी इस टॉपिक में पढ़ने जा रहे हैं. देखिए, द अर्थ स्पिन ऑन एन इनविजिबल एक्सिस फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट ऑल द टाइम. जो अर्थ है वो क्या कर रही है? स्पिन, यानी एक टाइप से हम कह सकते हैं घूम रही है. किसके ऊपर? इनविजिबल एक्सिस. ये जो एक्सिस आप इस डायग्राम में देख रहे हो ये एक्चुअली में नहीं है, ये इनविजिबल है. ठीक है, हम इसको मान के चल रहे हैं, दिखाई नहीं देती है ये. इनविजिबल एक्सिस फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट. वेस्ट डायरेक्शन से किसकी तरफ? ईस्ट डायरेक्शन की तरफ क्या कर रही है? ये रोटेट कर रही है, घूम रही है, स्पिन कर रही है. ऑल द टाइम, हर टाइम क्या करती रहती है? ऐसे ही अपनी एक्सिस पे घूम रही होती है. दिस मूवमेंट इज कॉल्ड रोटेशन. अब रोटेशन का तो क्लियर हो गया कि रोटेशन क्या है? जब अर्थ अपनी ही एक्सिस पे क्या कर रही है? रोटेट कर रही है. और कौन सी डायरेक्शन में? वेस्ट टू ईस्ट डायरेक्शन में. तो उसको हम बोलेंगे रोटेशन. द अर्थ कंप्लीट वन रोटेशन ऑन इट्स एक्सिस एवरी 20 आवर. जो अर्थ है वो क्या करती है? 20 आवर में क्या कर लेती है? 24 घंटों में अपनी एक जो चक्कर है अपनी ही जगह पे, एक्सिस पे कंप्लीट कर लेती है. द रोटेशन ऑफ अर्थ कॉजेज डे एंड नाइट. अब यही रोटेशन क्या करती है? दिन और रात का कारण बनती है, जैसे आप इस फिगर में देख पा रहे होगे. इसको हम पढ़ेंगे अभी इस एक्टिविटी के थ्रू. टेक अ टॉर्च एंड अ ग्लोब. अब सपोज कीजिए ये ग्लोब है और ये एक टॉर्च की लाइट आ रही है. ठीक है, एक्चुअली में तो ये सन है डायग्राम में जैसे आप देख पा रहे हो, लेकिन हम इसको मान के चलेंगे कि ये टॉर्च है और ये ग्लोब है. लेट द टॉर्च रिप्रेजेंट द सन एंड द ग्लोब रिप्रेजेंट द अर्थ. ये जो ग्लोब है ये अर्थ को रिप्रेजेंट कर रहा है और ये जो टॉर्च है ये सन को रिप्रेजेंट कर रही है. स्विच ऑन द टॉर्च एंड लेट द लाइट फॉल ऑन द ग्लोब. व्हाट डू यू सी? जैसे ही हम टॉर्च की जो लाइट को ऑन करेंगे हम क्या देखेंगे? हम? डज द एंटायर ग्लोब गेट लिट अप एट वंस. क्या एक ही बार में पूरा जो ग्लोब है वो क्या होगा? जल उठेगा. मतलब पूरी की पूरी रोशनी उसके ऊपर आ जाएगी. फाइंड योर कंट्री ऑन द ग्लोब. अब करना क्या है? उस ग्लोब के ऊपर हमारी कंट्री पे क्या कर देना है? मार्क इट विद अ कलर्ड मार्कर. एक कलर्ड मार्कर से उसको क्या कर देना है? मार्क कर देना है. मेक इट फेस द सन टॉर्च. अब उसका जो फेस है ना वो किसकी तरफ होना चाहिए? सन की तरफ होना चाहिए. स्पिन द ग्लोब फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट. अब इसको कहाँ से? वेस्ट से लेके ईस्ट तक क्या कर देंगे? रोटेट कर देंगे. किस डायरेक्शन में? एंटी क्लॉक वाइज डायरेक्शन में. Watch your country slowly moving away from the sun while the part of the globe that was in the dark get lit up. This is how day and night occur. अब देखते हैं इसको क्या बोल रही है कि सपोज ये ग्लोब है. ठीक है,
अब आप इसमें देख पा रहे हैं कि जैसे ही टॉर्च की लाइट या जो सन की जो लाइट है इसके ऊपर आ रही है, तो इतना हिस्सा, इसका जो हाफ जो पोर्शन है वो क्या है, उसको तो लाइट मिल रही है, ठीक है। और ये बाकी का जो हिस्सा है यहाँ पे क्या है, लाइट नहीं आ रही है, ठीक है, डार्क है बिल्कुल। तो जिस हिस्से में क्या होगी, रोशनी पड़ेगी, या हम कह सकते हैं कि जो हिस्सा ग्लोब का सन की तरफ होगा, ठीक है, उसी पे क्या होगी, लाइट पड़ेगी। और उसी एरिया में, उसी रीजन में, उस ग्लोब के उस रीजन में क्या होगा, डे होगा। और जो एरिया ग्लोब का या अर्थ का सन से अपोजिट डायरेक्शन में होगा, यानी सन की तरफ नहीं होगा, सन से अपोजिट डायरेक्शन में होगा, ठीक है, उस एरिया में क्या होगा, सन की लाइट पहुंच नहीं पाएगी। पहुंच नहीं पाएगी तो वहाँ पे क्या होगा, दिन नहीं, क्या होगा, रात होगी। ऐसे ही क्या होगा, जब ये रोटेट करके इस पोजीशन पे आ जाएगी, यानी ये वाला जो एरिया है ये यहाँ इस पोजीशन पे आ जाएगा। इस पोजीशन पे आने के बाद इस एरिया में दिन, रात से क्या हो जाएगा, दिन। और ये वाला जो एरिया है वो घूम के कहाँ चला जाएगा, पीछे की तरफ चला जाएगा। और पीछे जाने पे क्या बन जाएगी, यहाँ पे रात हो जाएगी, ठीक है। तो ये ऐसे ही क्या होती है, ये साइकिल जो है चलती रहती है, यानी अर्थ ऐसे ही घूमता रहता है। और जब घूमता रहेगा तो ऐसे ही दिन, दिन के बाद रात, रात के बाद फिर से दिन। तो ये जो रोटेशन है ये मतलब चलती ही रहती है, ठीक है। सन वही है, हम ऐसा नहीं कह सकते कि सन आया और सन चला गया, यानी सन रिवॉल्व नहीं कर रहा है। एक्चुअली में जो रिवॉल्व कर रहा है, रोटेट कर रहा है, वो कौन है, अर्थ है, ठीक है। तो अर्थ की पोजीशन जो फेस सन की तरफ होगा वहाँ दिन, और जो फेस इससे अपोजिट होगा वहाँ होगी रात। यही कारण किसका है, अर्थ रोटेशन कॉजेज डे एंड नाइट। यही किसका कारण है, डे और नाइट का कारण है, ठीक है। हम जो इसका जो नेक्स्ट जो पोर्शन है, आज हमने देखा रोटेशन के बारे में, जो नेक्स्ट हम करेंगे वो करेंगे रिवोल्यूशन के बारे में। रोटेशन की वजह से तो हमने देखा डे और नाइट बन रहे हैं, तो रिवोल्यूशन के कारण क्या क्या बनेगा वो हम कल देखेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैव अ ग्रेट डे।